यूएन के सामने आती है और उसे उनमें से अपनी ब्राइड चुननी होती है। तभी यूएन के ग्रैंडपा का वीडियो कॉल आता है और वो कहते हैं जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो कल मैं उसे एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर अपने घर ले आऊंगा। ये सुनकर यूएन शॉक्ड हो जाता है। इस पर ग्रैंडमा कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इसी बीच फीमेल लीड जीलान की फ्रेंड सिया उसे बताती है मेरे अंकल हाइचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं। वो 30 साल के हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उनके ग्रैंडपा बहुत वरीड हैं और जल्द ही उनकी शादी करवाना चाहते हैं। वो बहुत वरीड थे। अगर तुम उनकी वाइफ बन जाओ तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें हर महीने 1 मिलियन पॉकेट मनी भी मिलेगा। फिर सिया जीलान को रूम के अंदर ले जाती है और तब जीलान यूएन से कहती है मैं आपकी वाइफ बनने के लिए अप्लाई करने आई हूँ, क्या कोई कंडीशंस है? ये सुनकर यूएन कहता है तुम मेरी वाइफ बनने के लिए अप्लाई क्यों कर रही हो? इस पर जीलान कहती है सिया ने कहा कि खाना और रहना फ्री होगा और मुझे हर महीने 1 मिलियन सैलरी भी मिलेगी। मेरे पास पैसे नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो तुम मुझे रख सकते हो। क्या मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ? ये सुनकर यूएन कहता है तुम्हें 2 कंडीशंस माननी होंगी। तब जीलान कहती है ठीक है बताओ। फिर यूएन समझाता है शादी 1 साल के लिए होगी। 1 साल तक तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि तुम मेरी वाइफ हो। इसके बाद यूएन जीलान की बात अपने ग्रैंडपा से करवाता है। तब जीलान ग्रैंडपा से कहती है मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही हूँ। मैं सिर्फ यूएन का ख्याल ही नहीं रखूंगी, मैं आपको एक ग्रेट ग्रैंडसन भी दूंगी। आप बस मुझे हर महीने 5 मिलियन देना। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं नो प्रॉब्लम, अगर तुम दोनों मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इस पर जीलान कहती है ग्रैंडपा मैं 2 दिन में यूएन के साथ आपसे मिलने आऊंगी। फिर जीलान अपनी फ्रेंड सिया के साथ एक क्लब में पार्टी करने चली जाती है। उसी दौरान यूएन अपने असिस्टेंट से कहता है जीलान मुझसे 1 साल छोटी है तो मेरे पास टाइम है, अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं डिवोर्स ले लूंगा। थोड़ी देर बाद यूएन जीलान को क्लब में पार्टी करते हुए देखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे लगता है उसका कार्ड डीएक्टिवेट कर देना चाहिए और उसे क्लब से किक आउट कर देना चाहिए, उसे पनिश किया जाना चाहिए। फिर सिया और जीलान को क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है और जाते समय यूएन जीलान से कहता है कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मुझसे मिलना, अंडरस्टूड? इस कार्ड में 1 मिलियन है, ये इस महीने का तुम्हारा पॉकेट मनी है। इसके बाद जीलान सिया से कहती है मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर सिया कहती है तुम कहाँ जा रही हो? इस पर जीलान कहती है मुझे 1 महीने की सैलरी मिल गई, आओ मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाती हूँ। हम शहर के सबसे महंगे होटल में जा रहे हैं। अगले सीन में यूएन एक मीटिंग में होता है और तभी उसे जीलान का कॉल आता है और वो कहती है हस्बैंड मैं जुनलन होटल में हूँ, मैं बहुत ट्रबल में हूँ, क्या तुम आकर मुझे सेव कर सकते हो? ये सुनकर यूएन कहता है ठीक है मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। दूसरी तरफ जीलान की एक लड़की से आर्गुमेंट हो रही होती है और वो उससे कहती है बस इंतजार करो और घुटनों पर गिरकर अपोलोजाइज करने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें लगता है यूएन सच में तुमसे लव करेगा? इस पर जीलान कहती है जब वो आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है हमारे प्रेसिडेंट को औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए। तभी उस लड़की का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है और वे जीलान की इंसल्ट करते हैं। उसी समय यूएन वहाँ पहुँचता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की? उसे देखकर जीलान कहती है तुम अब क्यों आए? मैं तो बुरी तरह डर गई थी। यूएन को देखकर उस लड़की का हस्बैंड डर जाता है और जीलान से कहता है हमें माफ कर दीजिए मैडम, ये सब हमारी गलती थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर जीलान कहती है हाँ पर मुझे याद है तुमने कहा था अगर यूएन मान लेता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो तुम सब घुटनों पर गिरकर मुझसे और सिया से अपोलोजाइज करोगे। फिर वो लड़की और उसका हस्बैंड दोनों जीलान से सॉरी कहते हैं। इसके बाद जीलान और यूएन वहाँ से चले जाते हैं और तब उस लड़की का हस्बैंड उसे मारता है और कहता है तुम किसी और से पंगा ले सकती थी, तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ से पंगा क्यों लिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो लड़की कहती है मुझे सच में नहीं पता था कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है, ये मेरी गलती थी, मुझे मत मारो। अगले सीन में जीलान और यूएन को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है और तब जीलान यूएन से कहती है आपके साथ वर्क करके खुशी हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ में वर्क करने का टाइम शुरू हो गया है। अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम मुझे अपने प्यारे ग्रैंडपा से कब मिलवाओगे? ये सुनकर यूएन कहता है हम जल्द ही जाएंगे। इस पर जीलान कहती है एक्चुअली मुझे ग्रैंडपा की याद आ रही है और हाँ वो 50 मिलियन भी मेरे दिमाग में है। फिर यूएन कहता है कल रात ग्रैंडपा का 70वां बर्थडे है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, चलो अब घर चलते हैं। अगले सीन में यूएन जीलान को अपने घर ले जाता है और वहाँ घर की मेड्स उससे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग प्रेसिडेंट्स वाइफ। इस पर जीलान यूएन से कहती है क्या ये सब तुमने अरेंज किया है? तब यूएन कहता है हाँ। फिर एक मेड जीलान से कहती है आपका रूम 2nd फ्लोर पर फर्स्ट लेफ्ट है, क्या मैं आपको ऊपर तक छोड़ आऊं? इस पर जीलान कहती है ओ नो नो मैं खुद चली जाऊंगी। इसके बाद जीलान गलती से यूएन के रूम में चली जाती है और वहाँ यूएन उसके करीब आता है और फिर वो नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीलान सो जाती है और तभी यूएन उसके पास आता है, उसे हग करता है और उसकी नेक पर किस करता है। अगली सुबह सिया जीलान से मिलने आती है और पूछती है मैंने सुना कल तुम्हारी शादी हो गई। ये सुनकर जीलान कहती है हाँ। फिर सिया जीलान को देखती है और कहती है क्या मेरे अंकल ने तुम्हारी नेक पर किस किया है? ये सुनकर जीलान कहती है कैसा किस? मैं कल रात अकेले सोई थी तो ये क्या है, शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा, तुम्हें
तुम्हें लगता है यूएन ने मुझे किस किया? इस पर शिया कहती है, तुम उस पर डाउट कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी यूएन वहाँ आता है और जीलान से कहता है, आज रात ग्रैंडपा का बर्थडे है, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है। ये सुनकर जीलान कहती है, ठीक है, मैं अभी चेंज करती हूँ। अगले सीन में यूएन की मॉम उसके ग्रैंडपा से कहती है, आज यूएन मेरी डॉटर इन लॉ को घर ला रहा है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन वो तो कभी लड़कियों के करीब नहीं रहा, मुझे लगता है वो फिर हमें बेवकूफ बना रहा है। फिर यूएन की फ्रेंड लिन कहती है, मैं यूएन का ख्याल रखूंगी। ये सुनकर यूएन की मॉम कहती है, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, वो तुम्हें देखकर खुश होगा। थोड़ी देर बाद यूएन जीलान को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है। फिर यूएन ग्रैंडपा से कहता है, ये आपकी डॉटर इन लॉ है। तब जीलान ग्रैंडपा से कहती है, हमारी फोन पर बात हुई थी, ये आपके लिए गिफ्ट है, आई होप आपको पसंद आएगा। जब यूएन और जीलान अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो जीलान ग्रैंडपा से कहती है, क्या मैं आपको पसंद आई? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं खुश हूँ। फिर ग्रैंडपा मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हैं और कहते हैं, ओह ये मैरिज सर्टिफिकेट है, मैंने सोचा था मेरा ग्रैंडसन कभी शादी नहीं करेगा। इसके बाद जीलान यूएन की मॉम से मिलती है और तब यूएन की मॉम कहती है, आज रात यहीं रुको। तभी लिन यूएन की मॉम से कहती है, आपने प्रॉमिस किया था कि यूएन मुझसे शादी करेगा। ये सुनकर यूएन की मॉम कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने देखा नहीं यूएन उसे घर लाया है और वो कितना खुश है। फिर लिन जीलान से कहती है, शायद ये घर में तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें घुमाती हूँ। तब जीलान लिन से कहती है, क्या तुम जानबूझकर मुझे किसी सुनसान जगह पर ले जा रही हो? इस पर लिन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिन और जीलान प्राइवेट में बात करती हैं और लिन जीलान से कहती है, क्या तुमने यूएन को ट्रैप किया है? ये सुनकर जीलान कहती है, हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है। इस पर लिन कहती है, वो तुम्हें यूज कर रहा है। ये सुनकर जीलान झूठ बोलती है और कहती है, अगर वो मुझसे लव नहीं करता तो कम से कम वो मेरी बॉडी से तो लव करता है। ये सुनकर लिन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यूएन को छीनने की? मेरे अलावा कोई यूएन से शादी करने के लायक नहीं है, जो मुझे नहीं मिलता वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। इस पर जीलान लिन को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी और तुम बार बार मेरी ह्यूमिलिएशन कर रही हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने दोबारा मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तभी यूएन की फैमिली वहाँ आ जाती है और जीलान सबसे कहती है, लिन अचानक बीमार पड़ गई और किसी को मारना चाहती थी, मैं तो बुरी तरह डर गई थी। ये सुनकर लिन कहती है, ये जो चेहरे बदल बदल कर एक्टिंग कर रही है, अफसोस की ये एक्ट्रेस नहीं बनी। तब यूएन की मॉम जीलान से पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर जीलान कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर लिन सबसे कहती है, मेरा चेहरा देखो कितने निशान है, इसने मुझे मारा, मेरा हाथ भी देखो। इस पर जीलान कहती है, मैं मानती हूँ कि मैंने उसे मारा क्योंकि लिन ने कहा कि मैंने यूएन के साथ रात बिताई थी। ये सुनकर लिन कहती है, ओ नो नो, इसकी बकवास मत सुनो। ये सब देखकर यूएन जीलान से कहता है, मेरे साथ ऊपर चलो। फिर ग्रैंडपा लिन से कहते हैं, हमारे घर की डॉटर इन लॉ को परेशान मत करो। थोड़ी देर बाद यूएन जीलान को अपनी गोद में उठाता है, रूम में ले जाता है और उसे किस करता है। फिर ग्रैंडपा और यूएन की मॉम दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और तब यूएन जीलान से कहता है, वो अभी भी दरवाजे के बाहर सुन रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हम रियल कपल हैं? इस पर जीलान कहती है, तुम्हारी फैमिली अभी भी सुन रही है क्योंकि उन्हें हम पर ट्रस्ट नहीं है और तुमने मुझे किस के बारे में नहीं बताया। तुम्हें किस करने के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। तब यूएन कहता है, पहले महीने का 1 मिलियन था, अब और 2 लाख जोड़ लो। ये सुनकर जीलान सोचती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इतना नहीं दिया, ये डील फायदेमंद है, ठीक है, पर अब तुम मुझे किस नहीं कर सकते। फिर जीलान ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो और यूएन रूम में रोमांस कर रहे हो। इसके बाद ग्रैंडपा और यूएन की मॉम ये सोचकर रूम के बाहर से चले जाते हैं, ये मानकर कि अब दोनों के बीच सब ठीक है। फिर जीलान यूएन से कहती है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर यूएन कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ। तब जीलान उसे रोकती है और पीछे से आवाज देती है, लेकिन वो चला जाता है। अगले सीन में सब एक साथ खाना खाते हैं। फिर जीलान यूएन की मॉम से कहती है, सब कुछ बहुत टेस्टी है। इसके बाद यूएन जीलान को खाना सर्व करता है और जीलान उससे कहती है, तुम तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करते हो, ट्रूली कोई जो नहीं जानता होगा सोचेगा कि तुम सच में मुझे लाइक करते हो। फिर जीलान यूएन की मॉम से कहती है, मुझे यूएन से फर्स्ट साइट में लव हो गया था, मैं अभी तक उसे ज्यादा समझ नहीं पाई हूँ, आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? ये सुनकर यूएन की मॉम कहती है, उसे इतना स्पॉइल मत करो, तुम भी और खाओ। अगले सीन में यूएन की मॉम जीलान को ज्वेलरी गिफ्ट करती है और जीलान उन्हें कहती है, थैंक यू। फिर यूएन की मॉम जीलान को एक गिफ्ट बॉक्स देती है और कहती है, इसे बाद में खोलना। इसके बाद यूएन जीलान से पूछता है, बॉक्स में क्या है? ये सुनकर जीलान कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर जीलान सिया से मिलती है और सिया यूएन से कहती है, मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। पहले तो यूएन नहीं मानता, लेकिन जीलान के कन्विंस करने पर वो मान जाता है। फिर यूएन कहता है, ठीक है, तुम अभी रह सकती हो, लेकिन 1 हफ्ते में चली जाना। ये सुनकर सिया कहती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में, मैं भी जॉब ढूंढ लूंगी। इस पर जीलान सिया से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम साथ में सड़कें साफ करेंगे, किस सड़क पर लोगों की कमी है। ये सुनकर यूएन उन्हें अपना कार्ड देता है। अगले सीन में सिया और जीलान शॉपिंग करने जाते हैं और ज्वेलरी चूज करते हैं। तभी वहाँ जिंग पहुँच जाती है, जिसने जीलान के बॉयफ्रेंड को ट्रैप किया था और जीलान का ब्रेकअप करवाया था। जिंग को देखकर जीलान कहती है, तुम्हें अभी भी दूसरों की चीजें चुराने का शौक है, हर बार मेरी फेंकी हुई चीजें मत उठाया करो। उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है और तभी जीलान का एक्स बॉयफ्रेंड चैन वहाँ आ जाता है। चैन को देखकर जिंग कहती है,
क्या ये वही ट्रैश है जिसे तुमने पहले फेंका था? बात एक्स बॉयफ्रेंड की है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने न सिर्फ मेरी चीजें चुराई बल्कि मुझे मारा भी और कर्ज भी किया। अब हमें उसे कैसे सबक सिखाना चाहिए? फिर चैन जिंग से कहता है, मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ और जीलान अब मेरे दिल में नहीं है। इसके बाद जीलान और चैन की आर्ग्यूमेंट होती है और जीलान चैन को थप्पड़ मारती है। फिर जीलान अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है और शॉपिंग करती है। उधर जिंग भी वही सब चीजें चूज करती है जो शिया और जीलान ने खरीदी थी। ये देखकर शिया जिंग से कहती है, ये सब हमने पहले चूज किया था। इस पर जिंग कहती है, मैं इसे डबल प्राइस पर खरीदूंगी। अगर हिम्मत है तो तुम भी डबल दो। अगर पैसे नहीं है तो दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो। तुम लोग सिर्फ ट्रैश उठाने के लायक हो। फिर जीलान सेल्स गर्ल से कहती है, इस दीवार पर रखे सारे बैग्स मेरे लिए पैक कर दो। सिया, चलो ये ज्वेलरी देखते हैं। ये देखकर जिंग कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी रिच है। ये सुनकर जीलान जिंग से कहती है, तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर पैसे नहीं है तो शो ऑफ मत करो। फिर शिया जीलान से कहती है, क्या यूएन ने और पैसे दिए? क्या सब तुम्हारे अकाउंट में है? ये कैसे हो सकता है? तब जीलान जिंग और चैन से कहती है, यूएन मेरा हस्बैंड है। जीलान कार्ड देती है और ये देखकर जिंग कहती है, इसने जरूर कोई ट्रिक खेली होगी। पुलिस को कॉल करो और इसे अरेस्ट करवाओ। फिर चैन कहता है, जीलान एक यूजलेस लड़की थी जिसे मैंने पहले छोड़ दिया था। यूएन उसे कैसे लाइक कर सकता है? तब सेल्स गर्ल कहती है, जीलान सच कह रही है और वो यूएन की वाइफ है। ये सुनकर जिंग कहती है, ये नहीं हो सकता। इस पर जीलान जिंग को थप्पड़ मारती है और कहती है, ये थप्पड़ मेरी इंसल्ट का बदला है। ये थप्पड़ इसलिए था ताकि तुम